गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम लोग मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? क्लास 10 का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का टॉप 10 बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू। इसके पहले जो है इस चैनल पर चैप्टर 1 से लेकर मतलब रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और कल पढ़ाया गया था वॉल्यूम और सरफेस एरिया का बोर्ड एग्जाम का टॉप 10 एमसीक्यू। आज हम लोग क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक्स का टॉप 10 एमसीक्यू करेंगे, और कल फिर जो है मैथ्स का टॉप 10 एमसीक्यू का लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कल क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यू, और उसके बाद मैथ्स का रिवीजन फिर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा, लेकिन इस बार दूसरे टाइप का वीडियो जाएगा जिसमें एमसीक्यू के बदले आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस एमसीक्यू भी रहेगा, दोनों कंबाइंड। और केस स्टडी भी आने वाला है। आपको बताए थे हम मैथ साइंस एसएसटी में एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, और एसएसटी में मैथ भी है। तो हम लोग जो है ज्यादातर ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉप 10 एमसीक्यू। कौन सा चैप्टर? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे चैप्टर का। तो ओवरव्यू में स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को फाइंड क्या क्या करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। तो पूरे स्टैटिस्टिक्स में जो है 3 ही टॉपिक है क्लास 10 में। ठीक है, कितने टॉपिक्स हैं? 3। एक है मीन, मीडियन और एक मोड। ये 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब मीन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीन का सिंबल क्या होता है? एम। ठीक है, मीन का सिंबल क्या होता है? एम होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू ऑब्जर्वेशन बाय में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीडियन फाइंड करने के लिए मीडियन का सिंबल क्या होता है? सबसे पहले उसको जान लेंगे। मीडियन का सिंबल क्या होता है? एमई। ठीक है, मीडियन का सिंबल क्या होगा? एमई। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस एन अपॉन 2 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी और इनटू में h। ये किसका फॉर्मूला हो गया? मीडियन का। ठीक है, हैप्पी बर्थडे शिवम सर, थैंक यू सभी लोगों को। आप लोग यहां पर पढ़ाई पे ध्यान देंगे। क्लास 10, 9 जितने भी लोग हैं ये आपको फिर से पढ़ना है 10 में। जो 9 के बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो मीन है, मीडियन है। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग, मोड। तो मोड के लिए सिंबल एमओ होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस 2f1 माइनस f0। नहीं, गलत हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 अपॉन में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 और इनटू में h। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सिंबल्स आप लोग जान रहे होंगे। L का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल का लोएस्ट वैल्यू। H का मतलब है क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी, F0 का मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, और F2 का मतलब सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? सब लोग कमेंट करके बोलेंगे यस सर क्लियर है। तो हम लोग एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। और आज के इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, जो क्लास 9 में दिया हुआ था, लेकिन इसका क्वेश्चन आता है 10 में। कहां आता है? 10 में आता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? इन तीनों का कंबाइंड रिलेशन मोड इज इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन और माइनस में 2 मीन। क्लियर है? मोड इज इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है इतना? अब एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। सभी लोग एमसीक्यू का ऑप्शन देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब एमसीक्यू स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कहां गया भैया?
फर्स्ट क्वेश्चन इधर चलाया, लिखा है कि इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ x, x plus 3, x plus 6, x plus 9, x plus 12 is 10, then x is equal to, सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। 10 क्वेश्चन बनाने के लिए आप देखते हैं कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम टाइम लगाता है। टाइम स्टार्ट होता है अब, वीडियो स्टार्ट हुए 5 मिनट हो चुका है, अब 5 मिनट के बाद से हम लोग काउंट करते हैं कि कितने टाइम में आप एमसीक्यू बनाएंगे। जितने भी लोग लाइव हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबसे पहले वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी चैप्टर का एमसीक्यूज बना सकें। क्योंकि आपको हम बताए हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल 50-50 है, 50-50 है, 50% आएगा ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग को बिल्कुल गलत नहीं करना है और एक्यूरेट सॉल्व करना है। आंसर बताएंगे जल्दी से, टाइम होते जा रहा है। आंसर बताएंगे, मीन दिया हुआ है इसका 210, एक्स का वैल्यू पूछा है तो मीन के लिए फॉर्मूला सबको प्लस कर देंगे, x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9। ठीक है, बाय में कितना लिखेंगे, बाय में कितना लिखेंगे, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 और एक टर्म है, और भी एक टर्म है तो हम लोग एक टर्म और लिख देंगे क्या, x प्लस 12, 5 टर्म हो गए, बाय में 5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मीन, और मीन कितना दिया हुआ है 10। अब सबको प्लस कर देंगे तो x कितनी बार आ गया, x कितनी बार आ गया, 5 बार, तो 5x। ठीक है, अब सबको प्लस करेंगे, 3 प्लस 6 9, 9 9 कितना हो गया 18, 18 और 12 कितना हो गया 30। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 50 इज इक्वल टू 5x और प्लस 30, प्लस 30 को उधर भेजेंगे तो माइनस होके 20 आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 20 तो x इज इक्वल टू 4। कौन सा ऑप्शन होगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब किन किन लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट ट्रिक जानना है, कमेंट करके बताएंगे, यस सर मुझे जानना है। कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताया जाए या नहीं, जो बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर लाएगा बिना ज्यादा कैलकुलेट किए हुए। जल्दी से बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक जानना है या नहीं जानना है, बताएं। नहीं जानना है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, जानना है तो बोलेंगे यस सर तो बताया जाएगा। ठीक है, कमेंट आ रहा है यस सर जानना है, और किसी को, मनी सिंह यस सर जानना है, ज्योति आदित्य राज जानना है, बस 3 लोगों को, बाकी लोगों को नहीं जानना है, 3 लोगों को जानना है। चलिए 3 ही लोगों को बताया जाए। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं पता है। ठीक है, कुछ नहीं पता है, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसी क्वेश्चन को, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसी क्वेश्चन को, तो आप क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ ले, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, x 3 6 9 12। ठीक है, मीन दिया था 10। अब आ जाएंगे इधर, क्वेश्चन क्या था, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 और इसका मीन कितना दिया है 12। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीन का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब होता है इक्वल डिवीजन, किसी भी नंबर को इक्वली लोगों में बांट देना, इसी को हम लोग मीन बोलते हैं। तो अगर मीन यहां देखे तो 1 2 3 4 5, जब भी और नंबर रहेंगे तो उसका मीन हमेशा मिड वाला होता है। कौन होता है, मिड वाला। तो अगर 5 नंबर है तो मिड वाला तो यही ना हुआ, तो मीन इज इक्वल टू राइट दिखा देंगे x प्लस 6, मीन कितना दिया था 10, 10 इज इक्वल टू x प्लस 6, प्लस 6 को उधर भेजेंगे -6, आंसर आ गया 4। ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि कितना जल्दी आंसर आ गया, बिना सॉल्व किए हुए हम लोग देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को मीन के इक्वल दिखा देंगे, जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। क्लियर है सबको, कमेंट करके बताएंगे यस सर क्लियर है। तो जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम लोग, जल्दी बताएंगे यस सर या नो सर, क्लियर है या नहीं, क्लियर है सर, बाकी कोई, कमेंट ही नहीं आ रहा, मतलब क्लियर नहीं है, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी एसएसटी का भी एमसीक्यू आएगा, कल चैप्टर कंप्लीट किए थे पॉलिटिकल पार्टीज, उसका एमसीक्यू आज आएगा। और आज आपको एसएसटी का कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, एसएसटी का नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा कल। कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या पढ़ाया जाएगा, ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। वन ऑफ द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मोड, मोड फाइंड करने का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, जल्दी से बताएं, अभी तुरंत बताएं कि कौन सा फॉर्मूला होगा। कमेंट करें, आंसर बताएं, ए बी सी या तो डी। इस पे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, 10 क्लास के बोर्ड एग्जाम में इससे जरूर न्यूमेरिकल आएगा। तो आप जल्दी से बताएं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करें, ऑप्शन बताएं। ए
बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन आ रहा है बी। और किसी का? बी। और कोई? बी आ रहा? बी बिल्कुल सही है। मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे 3 मीडियन और -2 मीन, जिसमें से मोड का सिंबल एमओ, मीन का सिंबल एम और मीडियन का सिंबल एम ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन वेयर इज गिवन दैट द मोड, मीडियन पूछा है और मोड दिया है। मोड कितना दिया है? 8। मीन कितना दिया है? 9। पूछा क्या है कि मीडियन कितना आएगा, तो हम लोग तुरंत इंपीरिकल फॉर्मूला लगाएंगे। इंपीरिकल फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू क्या था? 3 मीडियन -2 मीन, जिसमें से मोड कितना है? 8। मीडियन के बारे में पता नहीं है, वही फाइंड करना है, और मीन दिया हुआ है 9। अब 8 इज इक्वल टू 3 मीडियन, 2 इंटू 9 18, -18 इधर भेजेंगे +18, 18 और 8 हो गया 26 इज इक्वल टू 3 मीडियन। अब डिवाइड कर देंगे तो मीडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 26 बाय में 3। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8.20 का मतलब 6। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है सबका? ओके सर, क्लियर है सर, जल्दी से बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। इसका आंसर आ रहा है 8.6। आप लोग देख ले सॉल्यूशन, मतलब 8.67। सारा पूरा नहीं सॉल्व करना है, ऑप्शन मैच कर गया बस टिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चला जाए, नहीं चला जाए? क्लियर है सर, 3rd क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 3rd क्वेश्चन सेम वैसा ही है, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। इसमें पूछा है मीडियन कितना आना चाहिए, जल्दी से बताएंगे सॉल्व करके। हम यहीं पर हैं, आप लोग सॉल्व करके बताएं जल्दी से कितना ऑप्शन या कौन सा ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या आंसर आएगा? 1/13, 13/3, 23/3 और 33। बताएं बताएं, जल्दी बताएं। ठीक है, हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, आप लोग कमेंट करें। मीडियन पूछा है, मोड का फॉर्मूला भी क्या बताए थे? 3 मीडियन -2 मीन। फिर इसमें मीडियन ही पूछा है, क्या क्या दिया है? मोड दिया हुआ है 7, यहां 7 लिखेंगे, यहां 3 इंटू मीडियन लिखेंगे, और मीन दिया हुआ है 8, 2 इंटू 8 16, -16 इधर आके +16, 23 इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 इधर इंटू में, उधर जाके डिवाइड, आंसर आ गया 23 बाय में 3। क्लियर है सबका? आ गया 23/3। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपका क्या आंसर आ रहा है, सिर्फ सॉल्यूशन ना देखें, कमेंट करके बताएंगे तभी पता चलेगा कि आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन आ रहा है सी। आ गया सभी लोगों का सी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द मीन ऑफ द डेटा, इस डेटा का मीन पूछा है, इस डेटा का मीन पूछा है, जल्दी से बताएं, कमेंट करें और बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा। मीन फाइंड करना है। बहुत स्लो सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में एक ही या 2-3 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत सॉल्व करने पड़ेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनते हैं। जल्दी से बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा। मीन फाइंड करना है। डेटा क्या है? 4, 10, 5, 9 और 12। इसका मीन पूछा है, तो मीन पूछा है तो क्या करेंगे? सबको प्लस कर देंगे। मीन पूछा है तो एम ही नहीं एम लिखेंगे, तो 4 + 10 + 5 + 9 + 12, टोटल नंबर कितना है? 5। प्लस कर देंगे, 10 4 14, 5 कितना हो गया? 19, 19 और 9 28, 28 और 12 हो गया 40, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 8। ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 8 आ गया ज्योति का, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप जल्दी से बताएंगे। अब इसको सॉल्व भी नहीं करना है, आपको बस आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जो फाइंड करते हैं वो क्या फाइंड करने के लिए यूज करते हैं? मीन, मीडियन या मोड, या ऑल ऑफ द अबव? कमेंट करें और जल्दी से बताएं। क्वेश्चन है आपके सामने, हम लोग 6 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और टाइम आपका लग चुका है यहीं पर 9 मिनट लग चुके हैं। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में यूज करते हैं? मीन फाइंड करने के लिए सीएफ फाइंड करते हैं? नहीं,
मोड फाइंड करने के लिए CF फाइंड करते हैं? नहीं। क्या फाइंड करने के लिए CF फाइंड करते हैं? मीडियन। तो बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। द मेथड यूज टू फाइंड द मीन ऑफ ए गिवन डेटा। अगर हम लोग को मीन फाइंड करना है तो हम लोग कौन कौन सा डेटा यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड की ऑल ऑफ द अबव? तो मीन फाइंड करने का ये तीनों मेथड सही है। डायरेक्ट मेथड भी है, एज्यूम्ड भी है, स्टेप डेविएशन भी है। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। If the mean of the first n natural numbers is 5/9, then n is equal to। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताएं। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करें और आंसर बताएं जल्दी। ठीक है, डी आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, नहीं 7 का। 8 बनाएंगे, 8 सॉल्व करेंगे और थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, बताएं। If the mean of the first n natural number, ठीक है, इज 5/9, तो n का वैल्यू क्या होगा? यहां देखें, यहां ध्यान देंगे। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक? n तक, यही ना होता है इसका मतलब। अब हमको इसका मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर तो यहां n ही है, और इज इक्वल टू में हम लोग क्या दिखाते हैं? मीन, क्योंकि मीन का ही फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतना क्लियर है सबको? चलिए इतना लिख के बताइए पहले, क्लियर है तब आगे सॉल्व करें। क्लियर है या नहीं? यस सर या नो सर? कमेंट करें, कमेंट करके बताएं यस सर या नो सर, तब आगे पता चला जाएगा। ये समझ में आ गया कि 1 + 2 + 3 + n तक क्यों लिखे हैं? कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं। यस सर, ठीक है। अब इसका सम हम लोग एपी वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, तो आप लोग को इसका सम फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम बता दे रहे हैं कि अगर 1 + 2 + 3 + n टर्म तक का सम पूछेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है n × n + 1 और बाय में 2। क्लियर है? ये फॉर्मूला है पहला। दूसरा फॉर्मूला, अगर 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, n स्क्वायर तक आपको सम लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 और फिर 2n + 1 और अपॉन में 6। तीसरा फॉर्मूला, अगर क्यूब लगाना हो, क्या फाइंड करना हो? क्यूब। तो क्यूब फाइंड करने के लिए जो पहला फॉर्मूला है उसी को लिख देंगे, उसी को लिख देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। बस ये 3 फॉर्मूला आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर है कि अगर 1 का पावर 1, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 से n का पावर 1 तक का सम फाइंड करने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? n × n + 1/2। स्क्वायर पूछेगा तो n × n + 1, 2n + 1/6। क्यूब का फॉर्मूला पूछेगा तो पहला वाला ही फॉर्मूला लिख के स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां पर क्या था? सिर्फ पावर 1 था, तो यही फॉर्मूला लगा दिए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला पुटअप करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था? n × n + 1 बाय में 2, और यहां पर एक n पहले से है और इक्वल टू में मीन क्वेश्चन में दिया है कि 5n बाय में 9 होगा। अब n से n कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, तो आएगा 9 ब्रैकेट में n + 1 = 5n और इंटू में 2। क्लियर है? इंटू कर देंगे तो आएगा 9n और प्लस में 9 = में 10n। अब 9 = हो जाएगा 10n माइनस में 9n, तो n = आ जाएगा 9। सी बिल्कुल सही आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं? बताएं यस सर, समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे इसको जल्दी बनाना है? फॉर्मूला हम लोग को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है सरान, हाय। ठीक है, हाय। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, 9th नंबर पे। ठीक है, 9th नंबर पे चला जाए। 9th क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, बाद में वीडियो को रिप्ले करके। 9 नंबर, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। क्लास मार्क पूछा है, तुरंत बनाएंगे। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और बाय में 2। ठीक है, ये जो आप मीन फाइंड करते हैं, जैसे दिया रहता है 10 से 20, ये होता है क्लास इंटरवल। हम लोग फाइंड करते हैं x,
x फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करके आधा कर देते हैं, उसी को क्लास मार्क बोलते हैं। तो यहां पर 15.5 और प्लस में 20.5 बाय में 2 प्लस कर देंगे, सबको आएगा कितना 36 बाय में 2 डिवाइड कर देंगे, आएगा कितना 18। सी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? क्लियर है कि सी बिल्कुल आ रहा है आप लोगों का आंसर 18? जिनका नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे क्लास मार्क फाइंड करते हैं, जल्दी से बताएंगे यस सर या नो सर। कमेंट्स हम देख रहे हैं आप लोगों के, कमेंट्स हम बिल्कुल देख रहे हैं। यस सर, बाकी सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, ये रहा। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाए। चलिए, ये दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। अब बताएं, सॉल्व करें और बताएं। मीन ऑफ 100 आइटम, 100 आइटम का मीन दिया है 49 और बाद में पता चला कि उसमें से 3 आइटम 60, 70, 80 को गलती से पढ़ लिया गया, 40, 20 और 50। तो करेक्ट मीन क्या होगा? जल्दी से बताएं। ठीक है, सेशन में लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वीडियो छोड़ के भागे नहीं, आंसर बताएं पहले। ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सर अब कल बनाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे कि क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का बाकी लोग। तो इसके लिए क्या पूछा है, फाइंड द करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला एक लाइन में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, कितने लाइन में? 1 से 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। मीन ऑफ 100 आइटम, 100 आइटम का मीन 49 है, तो टोटल कितना होगा? 49 इंटू 100 होगा। ठीक है, कितना होगा? 49 इंटू 100। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। वैसे 3 आइटम्स उसमें शुड बी 60, 70, 80 होने चाहिए थे, लेकिन गलती से क्या पढ़ लिए 40, 20 और 50। तो हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से 40, 20 और 50 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि गलती से पढ़ लिए हैं। लेकिन सही नंबर क्या लेना था? 60, 70, 80। तो इसी में हम लोग 60, 70 और 80 को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब बाय में क्या लिखेंगे? टोटल नंबर कितने हैं? 100। क्लियर है इतना? अब सॉल्व कर देंगे, बस माइनस प्लस ही करना है। 49 100 माइनस 40, 20, 60, 50, 110 प्लस 60, 70 कितना होता है? 60, 70 होता है 130 और उसमें 10, 80 प्लस करेंगे। ठीक है, 80 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 210। बाय में कितना आएगा? 100। अब सॉल्व करेंगे, 210 में 110 माइनस किए 100, 100 में इसको प्लस किए 5000 और 5000 को 100 से डिवाइड कर दिया, आ गया 50। सी बिल्कुल सही आंसर है। ए कैसे आ रहा है? ए कैसे आ रहा है? यहां पर ये माइनस प्लस करेंगे तो प्लस आएगा। आप लोग माइनस कर दिए क्या? जो 4800 आ गया। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया कि 50 कैसे आएगा? तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप इसको लगा सकते हैं, नहीं तो एक पेज में आप इसको सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक पेज लगाएंगे। तो कितने मार्क्स आए सबके टोटल कमेंट करके बता देंगे वीडियो में। ठीक है, तो ये था स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन 10। अब कुछ ही मिनटों में स्टार्ट होगा पॉलिटिकल पार्टीज का एमसीक्यू, तो उसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और बने रहेंगे चैनल पर। तुरंत 2 से 3 मिनट में किसका एमसीक्यू आएगा? पॉलिटिकल पार्टीज का। क्लियर है? कमेंट करके ऑप्शन बताएंगे और बने रहेंगे डीजे क्लासेस पर। तब तक के लिए बाय।